ना। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन टैग। ठीक है, ये एमपी बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से चाहे क्लास 10th हो या 12th हो, दोनों के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, क्वेश्चन टैग पर काफी बार क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है और ये देखने में काफी डिफिकल्ट लगता है लेकिन होता बहुत इजी है। अभी मैं 10 से लेके 15 मिनट में तुम्हारे सामने क्वेश्चन टैग क्लियर कर दूंगा और तुम खुद ही 10 से लेके 15 मिनट में क्वेश्चन टैग के ऊपर जितने भी मैं पूछूंगा वो सारे तुम बना दोगे। बात समझ में आ रही है? तो सबसे पहले हम क्वेश्चन टैग का मतलब समझेंगे। ये जो क्वेश्चन टैग है वो एक्चुअली में होते क्या है, कब हम इसका यूज करते हैं, कैसे इनको बनाते हैं। बात समझ में आ रही है? ओके, देखो सबसे पहले मैं सिंपल तरीके से बताऊं। क्वेश्चन का तो मतलब समझते हो? क्या होता है? प्रश्न। टैग का मतलब होता है इसमें जोड़ना। क्या होता है? यानी कि कोई भी सेंटेंस के साथ में किसी प्रश्न को जोड़ना क्वेश्चन टैग कहलाता है। बात समझ में आ रहा है? जैसे मान के चलो यहां पर ये जो तुम स्ट्रक्चर तो इसका नहीं है, एक नॉर्मल फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट में ये जनरली बनता है। ठीक है, मान के चलो कोई भी एक सेंटेंस होगा यहां पर, उसके पीछे क्वेश्चन टैग के रूप में कुछ वर्ड्स हम ऐड कर देंगे, वही क्वेश्चन टैग बन जाएगा। बात समझ में आ रहा है? ओके, ये जो वर्ड्स हैं वो क्यों ऐड करते हैं, सबसे पहले ये चीज समझ लो। ज्यादातर हम क्वेश्चन टैग का यूज इंग्लिश स्पीकिंग में करते हैं कंफर्मेशन के लिए। किसके लिए? देखो, क्वेश्चन टैग का हम यूज इंग्लिश स्पीकिंग में किसी भी सेंटेंस के कंफर्मेशन के लिए करते हैं। कंफर्मेशन का मतलब क्या होता है? कंफर्मेशन का मतलब होता है पक्का करना किसी भी बात को पक्का करना। फॉर एग्जाम्पल, मेरे सामने ये जो पेन है, ठीक है, मेरे पास में एक मेरा फ्रेंड खड़ा हुआ है और मैंने जो पेन है वो खरीदी। ये वाली जो पेन है मुझे बहुत पसंद आई। ठीक है, और अपन दुकान पे खड़े हुए हैं, मैं अपने फ्रेंड के साथ में खड़ा हुआ हूं, तो मैं बोलूंगा, जैसे ही जो शॉपकीपर है, दुकानदार है, मुझे ये पेन दिखाएगा और दिखाने के बाद मुझे पसंद आ गया, तो मैं क्या बोलूंगा? क्या गजब पेन है ना? तो सामने वाला यस और नो का जवाब देगा कि नहीं देगा? तो मैंने यहां पे बोला क्या गजब पेन है और लास्ट में मैंने क्या बोल दिया? है ना? तो मतलब है ना मैंने बोला, तो मैं अपने फ्रेंड का कंफर्मेशन चाह रहा हूं कि नहीं चाह रहा हूं कि वो क्या बोल दे कि वाकई में ये है। बात समझ में आ रहा है? कभी कभी तो मैं कोई किताब है, सपोज ये नोट्स है, ठीक है, इंग्लिश के बेहतरीन नोट्स है, ठीक है, जिसमें सब कुछ इजी दे रखा है। मेरे सामने दुकानदार ने इंग्लिश के नोट्स ये रख दिए, मैंने देखा और मुझे लगा इसमें तो सारा ग्रामर पार्ट बहुत इजी तरीके से एक्सप्लेन किया गया, हम बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से समझा सकते हैं। तो मैं देखते ही क्या बोलूंगा? क्या गजब ग्रामर है, सारा का सारा रूल्स बहुत सिंपल तरीके से समझाया है। तो मैं अपने फ्रेंड से कंफर्मेशन लूंगा ना, क्या गजब नोट्स है ना? तो लास्ट में जो है ना वर्ड है ना, उसी को हम क्वेश्चन टैग कहते हैं। बात समझ में आ रहा है? और ये जो है ना होता है ना, वो किसके लिए? कंफर्मेशन, पक्का करने के लिए किसी भी बात को हम ऐड करते हैं, जिससे कि हमारा दोस्त है वो अपना क्या दे दे? ओपिनियन दे दे, अपना भी वो जवाब दे दे। समझ में आ रहा है? कई बार हम कोई कपड़ा वगैरह, कोई भी कार, कोई भी बाइक खरीदने के लिए जाते हैं तो सेल्फ अकेले बहुत कम जाते हैं, अपने 2-4 दोस्तों को साथ में ले जाते हैं कि नहीं ले जाते? और जैसे ही हम ले जाएंगे, एजेंसी में घुसेंगे, सपोज एक शानदार सी कार दिख गई और दिखने के बाद मैंने उस कार को बुक कर दिया, लेकिन बुक करने से पहले मेरे जो फ्रेंड्स हैं उनसे मैं कंफर्मेशन लेना चाहूंगा, क्या गजब कार है ना? तो सामने वाले क्या बोलेंगे? बिल्कुल, है ना? है कि नहीं? देखो मैं बोल रहा हूं ना बार बार, है ना, समझाने में भी। तो लास्ट में ये जो कंफर्मेशन शब्द है ना टाइप के, इन्हीं को हम क्वेश्चन टैग कहते हैं। ठीक है, सपोज मेरे सामने कोई लड़का है, बहुत मस्त इंटेलिजेंट लड़का है, ठीक है, वो जैसे मैंने क्वेश्चन पूछा वो जवाब तुरंत दे देता है। तो मान के चलो मैं यहां पे लिखता हूं, ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय। मैंने यहां पे क्या लिख दिया? ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय। वह एक होशियार लड़का है। और मैं कंफर्मेशन के लिए अपने किसी भी फ्रेंड या स्टूडेंट से पूछ सकता हूं, है ना? तो वो सामने वाला क्या बोलेगा? यस और नोस का जवाब देगा, यदि उसके बारे में पता है तो इसका क्वेश्चन टैग क्या बन जाएगा? इजंट ही। और लास्ट में
क्वेश्चन टैग। अब देखो ये जो सिंपल सा मैंने एक सेंटेंस लिख दिया, बस इतना तुम्हें समझना है, ये सिंपल सा मैंने एक क्या लिख दिया, सेंटेंस लिख दिया, और इसके लास्ट में मैंने कुछ यहां पे शब्द ऐड कर दिए कि नहीं कर दिए, तो इन्हीं को हम क्वेश्चन टैग कहते हैं। इनको हम क्या कहते हैं, क्वेश्चन टैग कहते हैं। और ये जो क्वेश्चन टैग हैं ये कंफर्मेशन के लिए, पक्का इरादा करने के लिए पूछे जाते हैं, शॉर्ट शब्दों में। बात समझ में आ रहा है? मान के चलो कोई कार मान लो, मैं बोलूंगा दूसरा क्वेश्चन, इट इज गुड कार, इट इज गुड कार, इट इज गुड कार, ठीक है, वह बहुत मस्त है, बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छी कार है। तो कंफर्मेशन के लिए मैं पूछूंगा कि नहीं पूछूंगा जो मेरे साथ है ना? तो वो यदि बोल देगा उसको पसंद है तो वो यस बोल देगा, और नहीं पसंद है तो क्या बोलेगा, नो। तो कंफर्मेशन के लिए मैं यहां पे क्या लिख दूंगा, इजंट इट, इजंट इट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ध्यान रखना ये जो सेंटेंस हमने यहां पे लिखा हुआ है, ये सेंटेंस किसी भी प्रकार के हो सकते हैं। ये सेंटेंस तुम्हारा नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है, ये सेंटेंस तुम्हारा अफर्मेटिव भी हो सकता है, मतलब पॉजिटिव भी हो सकता है, ये सेंटेंस तुम्हारा इंपेरेटिव भी हो सकता है। इंपेरेटिव जानते हो ना, इंपेरेटिव सेंटेंस कौन सा होता है, जिसमें कोई भी आज्ञा ली जाती है या रिक्वेस्ट की जाती है। ये सेंटेंस तुम्हारे असर्टिव भी हो सकते हैं। समझ में आ रहा, असर्टिव सेंटेंस। ये जो सेंटेंस है वो किसी भी प्रकार का हो सकता है, लेकिन जो क्वेश्चन टैग है वो हमेशा शॉर्ट फॉर्म में आएगा, और क्वेश्चन टैग में हमेशा जो हेल्पिंग वर्ब है वो आगे आएगी। ये क्वेश्चन टैग एक तरह से इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है। क्या होता है ये, इंटरोगेटिव सेंटेंस। मैंने बताया था तुम्हें जब इंटरोगेटिव करवाया था, इंटरोगेटिव दो प्रकार के हो सकते हैं। इंटरोगेटिव कितने प्रकार के सेंटेंस हो सकते हैं, एक सिंपल इंटरोगेटिव हो सकता है, और एक इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव भी हो सकता है। मैंने करवाया था, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब आ गया, ये तो ये इंटरोगेटिव है कि नहीं। उसके बाद नॉट इसमें जुड़ गया तो इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव हो गया कि नहीं हो गया। बात समझ में आ रहा है? तो ये जो क्वेश्चन टैग है वो ऑलवेज इंटरोगेटिव फॉर्म में आएगा। ये हो सकता है सिंपल इंटरोगेटिव में आए, हो सकता है ये वाला जो क्वेश्चन टैग है वो इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव में आए। बात समझ में आ रहा है? ये वाला जो अभी इंटरोगेटिव फॉर्म है, ये जो यहां पे सेंटेंस लिखा हुआ है वो किसमें, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव है कि नहीं। बात समझ में आ रहा है? तो तुम्हारे सामने एग्जाम में इस प्रकार के सेंटेंस पूछे जाएंगे, इसका तुम्हें क्या बनाना पड़ेगा, क्वेश्चन टैग। बात समझ में आ रहा है? अब देखो इस प्रकार के जो सेंटेंस है वो तो तुम्हें क्वेश्चन में मिल जाएंगे या क्वेश्चन पेपर में मिल जाएंगे, लेकिन इस प्रकार के क्वेश्चन टैग को बनाने के लिए हमें कुछ रूल्स हैं वो हमें याद रखने पड़ेंगे। बात समझ में आ रहा है? केवल 2 रूल्स हैं, यदि इन 2 रूल्स को तुम ठीक से याद रख लेते हो तो तुम आराम से किसी प्रकार के सेंटेंस का क्या बना सकते हो, क्वेश्चन टैग बना सकते हो। बात समझ में आ रहा है? अब यहां पे मैं नोट करके रूल लिखवा देता हूं, ठीक है, नोट करके यहां पे रूल लिखवा देता हूं। तो यहां पे पहला रूल क्या है, देखो पहला रूल है लिखना, जब सेंटेंस अफर्मेटिव हो, अफर्मेटिव जानते हो क्या होता है, पॉजिटिव, जब सेंटेंस अफर्मेटिव यानी कि पॉजिटिव हो तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा। कैसा बनेगा, नेगेटिव बनेगा। पहला रूल तो ये, यानी कि ये वाला जो सेंटेंस है जब अफर्मेटिव होगा तो क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा, नेगेटिव। देखो ये अफर्मेटिव सेंटेंस है कि नहीं, इट इज अ गुड कार, इसका क्वेश्चन टैग कैसा बना है, नेगेटिव। यहां पर नॉट को शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है। ये जो नॉट है ना, नॉट, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं, एन अपॉस्ट्रोफ कॉमा और लास्ट में टी। ये जो नॉट है ये वाला शॉर्ट फॉर्म है, इसलिए यहां पे नॉट शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। क्वेश्चन टैग हमेशा, क्वेश्चन टैग में जो नॉट है वो शॉर्ट फॉर्म में ही आता है, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में आता है। बात समझ में आ रहा है? तो पहला रूल तो ये है कि जब कोई भी सेंटेंस अफर्मेटिव हो तो क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा। दूसरा रूल ये है कि जब कोई भी सेंटेंस, मैं यहां पे लिख देता हूं, जब सेंटेंस नेगेटिव हो
तब क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा? क्वेश्चन टैग पॉजिटिव या अफर्मेटिव बनेगा। इतना याद रख लोगे? केवल ये दो रूल याद रखने हैं। इन दो रूल से किसी भी प्रकार के जो क्वेश्चन हैं या क्वेश्चन टैग हैं उनको तुम बना पाओगे। बात समझ में आ रहा है? सिंपल है कि नहीं? नोट डाउन कर लो फटाफट। अब देखो यहां पर शॉर्ट फॉर्म ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब है। अब एक साइड में हम ऑक्सिलरी वर्ब लिख लेते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब, और दूसरी जगह हम क्या लिख लेते हैं? क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग। अब देखो फर्स्ट पे हम यहां पे लिखते हैं, जैसे यहां पे लिखेंगे हम डू प्लस नॉट। क्या लिखेंगे? इसका क्या हो जाएगा क्वेश्चन टैग? डोंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेकंड लिखेंगे हम डज प्लस नॉट। इसका क्वेश्चन टैग क्या हो जाएगा? डजंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वैसे ही तीसरे का हम लिखेंगे डिड प्लस नॉट। डिड प्लस नॉट, इसका क्या हो जाएगा? डिडंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वैसे ही फोर्थ में हम लिखेंगे एम प्लस नॉट। क्या लिखेंगे? आई के साथ एम लगता है ना, तो एम प्लस नॉट। इसका क्या हो जाएगा? ध्यान रखना, इसका आंट होता है। क्या होता है? इसको एकदम बंद कर लेना रेड वाले सर्कल में, ठीक है? एम प्लस नॉट का हम आरंट लिखते हैं। क्या लिखते हैं? इसका प्रोनाउंसिएशन आंट होता है। बात समझ में आ रहा है? ध्यान रखना, एम प्लस नॉट को हम एमंट नहीं बोलते। बात समझ में आ रहा है? क्या बोलते हैं इसको? आंट। क्या बोलते हैं? आंट। स्पेलिंग ये लिखा हुआ है, इसको रेड में एकदम कैद कर लेना, क्योंकि यही तुम्हारा गलत करवाएगा क्वेश्चन टैग, ठीक है? नेक्स्ट हम लिखेंगे, मॉडल्स की बात करें, विल प्लस नॉट। विल प्लस नॉट का क्या होता है क्वेश्चन टैग? वॉन्ट होता है। क्या होता है? इसको भी एकदम कैद कर लेना, इसको वॉन्ट कहते हैं, ना कि विलंट। मैक्सिमम स्टूडेंट ने विलंट बोला है, विलंट नहीं, विल प्लस नॉट को वॉन्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वॉन्ट बोलते हैं। उसके बाद सब तुम बना ही लोगे 6 नंबर पर, जैसे यहां पे वॉज प्लस नॉट, इसका क्या हो जाएगा? वॉजंट हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद 7 पर वर प्लस नॉट, इसका क्या हो जाएगा? वरंट हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद यहां पे 8th में कैन प्लस नॉट, मॉडल भी ले लेते हैं। कैन प्लस नॉट का क्या हो जाएगा? कांट हो जाएगा। 8 में कुड प्लस नॉट, यहां पे क्या हो जाएगा? कुडंट हो जाएगा। और 10 वाला क्या लिख दें लास्ट में? शुड प्लस नॉट, यहां पे क्या हो जाएगा? शुडंट हो जाएगा। सो डंट। बात समझ में आ रही है कि नहीं? ये जो क्वेश्चन टैग है इनको नोट डाउन कर लेना। ये तुम्हारी ऑक्सिलरी वर्ब फुल फॉर्म में लिखा हुआ है, इसका शॉर्ट फॉर्म कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म ये है, ठीक है? इसको ठीक से नोट डाउन कर लो। करो फटाफट नोट डाउन। तो चलिए, ये हमारे सामने कुछ 7 क्वेश्चन है, इनको हम सॉल्व करते हैं। ये क्या दे रखा है? एक स्टेटमेंट दे रखा है, एक सेंटेंस दे रखा है, इसका हमें क्या बनाना है? क्वेश्चन टैग बनाने। बात समझ में आ रहा है? देखो ये जो फॉर्मेट है इसी में हम सारे के सारे क्वेश्चन टैग बनाएंगे। क्वेश्चन में एक सेंटेंस आएगा, उसमें तुम्हें क्या बनाना होगा? क्वेश्चन टैग। तो यहाँ पे सेंटेंस के रूप में देखो ये 7 सेंटेंस यहाँ पे दे रखे हैं, स्टेटमेंट के रूप में यहाँ पे दे रखे हैं, इनका हमें क्या बनाना है? क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग बनाने से पहले मैंने 2 रूल्स लिखवाए हैं, उसको फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं। यदि कोई भी सेंटेंस पॉजिटिव है तो उसका क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा? नेगेटिव बनेगा। यदि कोई भी सेंटेंस यदि नेगेटिव है तो उसका क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा? पॉजिटिव या अफर्मेटिव बनेगा। बात समझ में आ रहा है? चलिए, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि यहां पर पहला सेंटेंस क्या लिखा हुआ और कैसे इसका क्वेश्चन टैग बनाएंगे। देखो, राहुल प्लेज हॉकी, यानी कि राहुल है वो हॉकी को क्या करता है? खेलता है। तो मैंने जैसे कि बताया कि क्वेश्चन टैग को बनाने से पहले तुम्हें सेंटेंस को पहचानना आना चाहिए कि ये कौन से वाले टेंस में दे रखा है। तो एस यस किस में लगता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में लगता है कि नहीं? वो भी अफर्मेटिव वाले पार्ट में। तो ये अफर्मेटिव में दे रखा है। अब ये अफर्मेटिव सेंटेंस, इसका क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा?
नेगेटिव। नेगेटिव में क्या लगता है, डू या डज लगता है कि नहीं लगता? यहां पे राहुल है सिंगुलर है कि प्लूरल है? सिंगुलर के साथ में डज लगता है कि डू लगता है? डज। तो सबसे पहले एक बात का ध्यान रखना, जब भी हम क्वेश्चन टैग बनाते हैं तो सेम टू सेम हम सेंटेंस लिखेंगे, यहां पे कॉमा लगाएंगे। क्या लगाएंगे? उसके बाद क्वेश्चन टैग बनाएंगे। तो इसका हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगा? सबसे पहले क्या आ जाएगा? डज। सबसे पहले क्या आ जाएगा? अब मैंने बताया था जब यहां पे सेंटेंस यदि पॉजिटिव हो तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा। डज नॉट का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? डजंट होता है। क्या होता है? डजंट। उसके बाद यहां पे देखो राहुल, एक बात का ध्यान रखना, जब भी किसी भी सेंटेंस में प्रॉपर नाउन दिया हो तो क्वेश्चन टैग में उसका प्रोनाउन फॉर्म लिखते हैं। राहुल का प्रोनाउन फॉर्म क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ही। और लास्ट में क्या आ जाएगा? क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। क्वेश्चन टैग में क्वेश्चन मार्क लास्ट में लगेगा ही लगेगा। तो यहां पे तीन चीजें हमने सीखी। पहला हेल्पिंग वर्ब, दूसरा जब भी कोई प्रॉपर नाउन सेंटेंस में दे रखा होता है तो उसका प्रोनाउन फॉर्म लगता है, और क्वेश्चन टैग के एंड में हमेशा क्वेश्चन मार्क लगता है। बात समझ में आई कि नहीं? क्लियर? ओके, चलो सेकेंड सेंटेंस का हम बनाते हैं। दिस स्नैक बाइट्स, यानी कि ये जो सांप है वो क्या करता है? काटता है। बाइट का मतलब होता है काटना। ये स्नैक्स यानी कि जो सांप है वो काटता है। ये कौन सा फॉर्म में है, कौन सा टेंस में है? ये प्रेजेंट में है कि पास्ट में है? भाई काटता है, बाइट मतलब काटना। तो ताहे तीये ते किस में आता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अफर्मेटिव है कि नेगेटिव है सेंटेंस? अफर्मेटिव। क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा? पॉजिटिव कि नेगेटिव? नेगेटिव बनेगा कि नहीं? देखो ताहे तीये ते है, डू डज लगेगा कि लगेगा? यहां पे एक सांप है कि एक से ज्यादा है? तो एक के लिए डज लगेगा कि डू लगेगा? डज। डज का फुल फॉर्म लगेगा कि शॉर्ट फॉर्म लगेगा? डजंट। उसके बाद देखो सांप है तो सांप कौन सा है? क्या है? जानवर है कि इंसान है? जानवर के लिए क्या लगाते हैं हम? इट लगाते हैं। क्या लगाते हैं? इट। छोटे जानवरों के लिए इट लगाते हैं। यदि बड़ा जानवर होता तो यहां पे हम ही भी लगा सकते थे। बात समझ में आ रहा है? तो सांप छोटा होता है इसलिए डजंट इट। समझ में आ रहा है? ये सांप काटता है ना, ये सांप काटता है ना, तो यहां पे ये क्या बन गया? इसका क्वेश्चन टैग डजंट इट। और लास्ट में बात समझ में आ रहा है? नेक्स्ट तीसरा सेंटेंस, माई सिस्टर कुक्ड फूड, यानी कि मेरी बहन खाना पकाया। क्योंकि सेकेंड फॉर्म लगा हुआ है। वर्ब की कौन सी फॉर्म लगी हुई है इसमें? सेकेंड फॉर्म किस में लगती है? पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में लगती है कि नहीं लगती? अफर्मेटिव है कि नेगेटिव सेंटेंस है? क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा? नेगेटिव में डिड लगता है कि नहीं लगता? तो इसमें डिड लगेगा। यहां पे हम कॉमा लगा देंगे सेंटेंस के बाद। जब भी हम क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो कॉमा लगाएंगे पूरा सेंटेंस लिखने के बाद। ठीक है? अब देखो जब कोई भी पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस दिया हो उसका नेगेटिव बनाना है तो क्या आता है उसमें? डिड आएगा। क्या आएगा? अब देखो सेंटेंस अफर्मेटिव है तो नेगेटिव इसका क्वेश्चन टैग बनेगा। तो डिड प्लस नॉट का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? डिडंट होता है। क्या होता है? और लास्ट में माई सिस्टर, तो यहां पे मेरी बहन सिंगल है कि प्लूरल है? सिंगल के लिए क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? और लास्ट में क्या आ जाएगा? बात समझ में आ रहा है? इजी है कि नहीं? बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आई एम एन इंजीनियर, मैं एक इंजीनियर हूं, वैसे भी हूं। ठीक है? आई एम एन इंजीनियर। सेंटेंस अफर्मेटिव है कि नेगेटिव है? अफर्मेटिव है। ये प्रेजेंट में दे रखा है कि पास्ट में दे रखा है? इज एम आर किस में लगता है? प्रेजेंट में लगता है ना। तो देखो आई एम एन इंजीनियर, बात समझ में आ रहा है? तो यहां पे क्वेश्चन टैग बनाने के लिए सबसे पहले क्या लगाएंगे? कॉमा। ठीक है? कॉमा लगाने के बाद देखो इसमें इसकी हेल्पिंग वर्ब आगे लगेगी कि नहीं लगेगी? तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? देखो यहां पे एम प्लस नॉट, एम प्लस नॉट क्या होता है? आरंट। क्या हो जाएगा? आरंट। प्रोनाउंसिएशन इसका आंट होता है। ठीक है? आंट। और लास्ट में आई, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ओके, अब हम जाते हैं फिफ्थ पे। राम विल हेल्प यू, यानी राम तुम्हारी मदद करेगा। इसका हम क्या बनाएंगे? क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग बनाने के लिए फुल स्टॉप हटाएंगे, क्या लगा देंगे? कॉमा। सेंटेंस यदि अफर्मेटिव है तो क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा?
नेगेटिव। तो सबसे पहले देखो यहां पे विल लिखा है, तो विल यहां पे मॉडल है कि नहीं है? तो विल का क्या आ जाएगा नेगेटिव फॉर्म? विल प्लस नॉट वांट हो जाता है कि नहीं? तो वांट क्या आ जाएगा? वांट अपस्ट्रोफे कॉमा प्लस टी। उसके बाद राम का क्या आ जाएगा यहां पे? ही। उसके बाद लास्ट में बात समझ में आई कि नहीं? वांट ही। समझ में आ रहा है ना? लास्ट में 6 वी शैल वेट फॉर हिम, यानी कि हम उसका क्या करेंगे? इंतजार करेंगे। तो ये भी सेंटेंस कैसा है? अफर्मेटिव। क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा? नेगेटिव। क्वेश्चन टैग बनाने के लिए कॉमा लगाएंगे, कॉमा लगाने के बाद में देखो सेल प्लस नॉट। सेल प्लस नॉट का क्या होता है? शेंट। क्या होता है? शॉर्ट फॉर्म होता है इसका शेंट, सेंट। उसके बाद में वी का क्या लगा देंगे? वी। और लास्ट में बात समझ में आ रहा है? देखो जब हमें शॉर्ट फॉर्म पता चल जाती है किसी भी हेल्पिंग वर्ब की, तो बड़ी आसानी से हम क्वेश्चन टैग बना पाते हैं। इसलिए मैंने वीडियो में स्टार्टिंग में क्या बता दिया, तो मैं पूरा हेल्पिंग वर्ब का, ऑक्सिलरी वर्ब का शॉर्ट फॉर्म। लास्ट में देखो ये वाला सेंटेंस यहां पे नेगेटिव दे रखा है, दे रखा है कि नहीं रखा? वांट। वांट का फुल फॉर्म क्या होता है? विल प्लस नॉट। यानी कि ये जो सेंटेंस है वो नेगेटिव है कि पॉजिटिव है? नेगेटिव। अफर्मेटिव है कि नेगेटिव है? नेगेटिव। तो इसका क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा? अफर्मेटिव। बनेगा कि नहीं बनेगा? तो ये वाला पूरा सेंटेंस लिखेंगे, पीछे ये फुल स्टॉप इसको हटा देंगे, कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद देखो ये जो यहाँ पे फुल शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है विल प्लस नॉट का, इसका नॉट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये विल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विल। विल के बाद इसमें सब्जेक्ट क्या है? राहुल। राहुल का प्रोनाउन फॉर्म मैंने बोला था, राहुल का प्रोनाउन फॉर्म क्या होता है? ही। और लास्ट में बना लिया कि नहीं बना लिया? नोट डाउन कर लो फटाफट, पॉज करो उसको। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन टैग में कुछ स्पेशल केस हैं, ठीक है? इन पर यदि क्वेश्चन आ जाता है तो ज्यादातर स्टूडेंट है वो कंफ्यूज हो जाता है, वो भी मैं आज के इस वीडियो में क्लियर कर देता हूं। देखो सम स्पेशल वर्ड्स, यदि किसी भी सेंटेंस के अंदर इस प्रकार के वर्ड्स तुम्हें दिख जाएं तो ये जो वर्ड्स है अपने आप में नेगेटिव सेंस रखते हैं, मतलब नकारात्मक अर्थ रखते हैं। यदि इस प्रकार का कोई भी वर्ड तुम्हें सेंटेंस के अंदर दिख जाए, दूर से भले ही उसमें नॉट शब्द जुड़ा ना हो, तो उसका क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा? ऑलवेज अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव बनेगा। बात समझ में आ रही है? ये वाली लाइन हमेशा याद रखना। अगर सेंटेंस में नेगेटिव सेंस, ये नेगेटिव सेंस वाले सारे के सारे वर्ड्स हैं, ठीक है? नेगेटिव सेंस वाले वर्ड्स आते हैं तो क्वेश्चन टैग ऑलवेज कैसा बनेगा? पॉजिटिव बनेगा। क्या बनेगा? पॉजिटिव बनेगा। क्योंकि ये जो वर्ड्स हैं, ये सारे के सारे शब्द हैं, वो सेंटेंस को पहले से ही नेगेटिव बना देते हैं। क्या बना देते हैं? जब सेंटेंस नेगेटिव होता है तो क्वेश्चन टैग कैसा बनता है? पॉजिटिव। यही बात इसमें बोली जा रही है। बात समझ में आ रहा है? चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो पहला यहां पे सेंटेंस लिखा है माई ब्रदर नेवर टेल्स अ लाई, यानी कि मेरा भाई, नेवर मतलब कभी नहीं, इसमें नॉट शब्द पहले से जुड़ा है कि नहीं जुड़ा? लेकिन नॉर्मली तो इसमें नॉट नहीं दिख रहा है, लेकिन नेवर में पहले से नॉट ऐड रहता है। मेरा भाई कभी नहीं झूठ बोलता। टेल का मतलब होता है बोलना। अब देखो यहां पर जो टेल्स यानी कि बोलता, ता है, ती है, ते हैं, तो ये वाला जो सेंटेंस है वो किस में दे रखा? प्रेजेंट में कि पास्ट में? प्रेजेंट इंडेफिनिट में दे रखा है कि नहीं? अब मेरा भाई सिंगुलर है कि प्लूरल? यहां पे सब्जेक्ट है सिंगुलर, तो डज लगेगा कि डू लगेगा? डज लगेगा। इस प्रकार हम पूरा का पूरा सेंटेंस लिखेंगे। क्वेश्चन टैग बनाने के लिए यहां पे कॉमा लगाएंगे, कॉमा लगाने के बाद यहां पे क्या लगाएंगे? तो डज। उसके बाद क्या हो जाएगा? ही। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क सब में आएगा, चाहे वो पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव क्वेश्चन टैग हो। बात समझ में आ रहा है? देखो नो वन वॉन्ट्स टू डाई, कोई भी मरना नहीं चाहता। चाहता, ता है, ती है, ते है, किस में आ रहा है? प्रेजेंट में। बात समझ में आ रहा है? अब देखो नो वन, कोई भी मरना नहीं चाहता। अब इसमें सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है? कोई बता सकता है? नो वन वॉन्ट्स टू डाई यानी कोई भी मरना नहीं चाहता, तो इसमें सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है? प्लूरल है कि सिंगुलर है? ध्यान रखना, इस प्रकार के कोई भी कंफ्यूजिंग वाले वर्ड्स आए तो इनको हम प्लूरल मान के चलेंगे। कैसे मान के चलेंगे?
प्लूरल। बात समझ में आ रहा है? प्लूरल। तो प्लूरल के लिए अब देखो वंस मतलब चाहता, ता के लिए क्या लगाते हैं हम? डू या डज लगाते हैं। तो हमने इसको प्लूरल सब्जेक्ट मान लिया, तो प्लूरल के लिए क्या लगाएंगे? डू लगाएंगे, डज लगाएंगे? यहां पे कॉमा और यहां पे लगाएंगे डू, और यहां पे हम दे भी लगा सकते हैं, और यहां पे हम लास्ट में वी भी लगा सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? क्योंकि यहां पे सब्जेक्ट हमने क्या माना है? प्लूरल। क्योंकि यहां पे एक के बारे में बात नहीं की जा रही है ना, कोई भी मरना नहीं चाहता। तो क्या एक के बारे में बात की जा रही है? क्या एक व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है? ये बात सबके लिए की जा रही है। बात समझ में आ रहा है? कोई भी मरना चाहता है क्या? कोई नहीं चाहता ना, सीधी सी बात, अपने से कौन मरना चाहेगा भाई? तो ये सबके लिए क्या है? लागू है। तो मतलब ये प्लूरल फॉर्म में बनेगा इसका। तो डू दे, अब यहां पे पॉजिटिव क्यों बनाया है? क्योंकि यहां पे नो वन पहले से ऐड है, तो नो वन में पहले से नेगेटिव जुड़ा हुआ है कि नहीं? लास्ट में फ्यू स्टूडेंट आर इन द क्लास, यानी कि कुछ विद्यार्थी क्लास में हैं। अब देखो जब मैंने फ्यू और लिटिल का प्रयोग करवाया था तब मैंने लिखवाया था ये जो फ्यू है वो नेगेटिव सेंस रखता है, नकारात्मक अर्थ रखता है। लिखवाया था कि नहीं लिखवाया था? ना के बराबर क्लास में क्या है? विद्यार्थी है। बात समझ में आ रहा है? लेकिन ये प्लूरल फॉर्म में, इसका क्या बनेगा? प्लूरल फॉर्म में। प्लूरल फॉर्म में क्योंकि फ्यू स्टूडेंट्स की बात की जा रही है ना, कुछ की बात की जा रही है यहां पे। बात समझ में आ रहा है? तो यहां पे ये प्लूरल फॉर्म में बनेगा। अब देखो ये प्रेजेंट में है कि पास्ट में है? प्रेजेंट में है ना, आर लगा हुआ है, ठीक है। तो यहां पे क्या आ जाएगा? आर, और यहां पे फ्यू स्टूडेंट की जगह पर क्या आ जाएगा? दे, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। बात समझ में आई? तो बस इनका ध्यान रखना है, जब भी सेंटेंस के अंदर इस प्रकार के कोई भी शब्द दे रखे हों तो ये नेगेटिव सेंस रखते हैं, ये सेंटेंस को नेगेटिव बना देते हैं। इनका जो क्वेश्चन टैग है वो कैसा बनता है? ऑलवेज पॉजिटिव या अफर्मेटिव बनता है। बात समझ में आ रही है? तो अब तुम्हारे क्वेश्चन टैग खत्म हो चुके हैं। किसी प्रकार की दिक्कत है तो कमेंट में लिख सकते हो। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।